वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ की गर्द या बर्फ़ का ज़र्रात। ये पोइम 1923 में पब्लिश हुई। ये 2 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 8। पॉइंट कहता है द वे, जिस तरीके से, आक्रो, एक कौवा, शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ का ज़र्रा, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के दरख्त से। यानी जो कौवा है ये नहूसत की अलामत है, बुरा होने की अलामत है, ईवल की अलामत है। और जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइज़न का सिंबल है, यानी जहरीला दरख्त कंसीडर किया जाता है। तो पॉइंट कहता है कि कौवा जो है वो एक मनहूस जानवर है, और जब वो जहरीले दरख्त पर बैठकर एक बर्फ़ का ज़र्रा मुझ पर गिराता है तो इसका यानी नुकसान तो बहुत बुरा होना चाहिए था, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। हैज़ गिव्स माई हार्ट, तो वो बर्फ़ का ज़र्रा मेरे दिल को देता है। अ चेंज ऑफ मूड, यानी मूड में एक तब्दीली पैदा कर देता है। मेरे दिल का मूड, मेरे दिल की हालत तब्दील हो जाती है। यानी पहले मेरा दिल बुरे ख्यालात से भरा हुआ था, तो अब वो चेंज हो गया, यानी इसमें अच्छे ख्यालात आना शुरू हो गए। एंड सेव्ड सम पार्ट, और इसने कुछ हिस्सा बचा लिया। ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैड रूड, जिस पर मुझे अफसोस था, यानी वो मेरा दिन बहुत बुरा गुजरने वाला था। लेकिन जैसे ही एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ का ज़र्रा गिराया तो मेरा दिन तब्दील हो गया और मेरे दिल में अच्छी सोचें आने लगीं। यानी बाज़ औक़ात एक बुरी चीज़ भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। ये पोइम यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं इसकी लिटरेरी टर्म्स की जानिब। इसमें आइम्बिक डायमीटर यूज़ किया गया है, यानी टोटल इसमें 2 आइम्बिक फीट हैं, यानी टोटल 4 सिलेबल्स हैं। पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। इसके बाद अगर हम इसकी राइम स्कीम देखें तो वो सेम है दोनों स्टैंजाज में, यानी ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड है, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो, क्रो स्नो। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्री, मी ट्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजम्मेंट कहते हैं। इस पोइम की तकरीबन तमाम लाइन्स रन ऑन लाइन है। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें तो इसमें द वे अक्रो, जिस तरह से एक कौवा, अब उस कौवे ने क्या किया, शोक डाउन ऑन मी, मुझ पर फेंक दिया। क्या चीज़ फेंकी वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ का एक ज़र्रा फेंका। वो ज़र्रा उसने कहाँ से फेंका था वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, यानी एक हेमलॉक के दरख्त से फेंका था। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में क्रो डेथ और बैड लक का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में डस्ट ऑफ स्नो प्योरिटी, रिन्यूअल और फ्रेशनेस का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में हेमलॉक ट्री डेथ और सारो का मेटाफर है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 में हार्ट यानी दिल को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में हैज़ और हार्ट, ये दोनों वर्ड्स एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में डाउन और ऑन, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में शूक डाउन ऑन, इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, हार्ट और डे।
इसके बाद इस पोइट ने आयरनी का एलिमेंट भी यूज़ किया है, जिसमें वो ये कहना चाहता है कि एक छोटी से छोटी एक मनहूस और बुरी चीज़ भी इंसान की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। इसके अलावा जक्स्टापोजिशन का थीम भी मिलता है, यानी एक तरफ पोइट की बुरे ख्यालात थे, इसके दिल का मूड बहुत बुरा था, और दूसरी तरफ उसका अच्छा मूड दिखाया गया है। इसी तरीके से एक तरफ तो हैमलॉक ट्री और क्रो बुरी सिफात रखते हैं, लेकिन यहाँ उन दोनों को पॉजिटिव क्वालिटी दी गई है। इसके अलावा पोइट ने हाइपरबोलिक का भी एलिमेंट यूज़ किया है। इसका मतलब है कि बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बयान करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसके अलावा इस पोएम में सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि जो क्रो है वो डेथ का सिंबल है, हेमलॉक भी डेथ का सिंबल है, और डस्ट ऑफ स्नो जो है ये फ्रेशनेस का सिंबल है। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल का थीम मिलता है, नेचर की पावर का थीम मिलता है कि किस तरह से ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड जॉय का थीम मिलता है कि बाज़ औक़ात हमें बुरी चीज़ से भी एक खुशी हासिल हो सकती है। इसके अलावा इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ का थीम मिलता है कि तमाम चीज़ें ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी बुरी चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सी खुशियां हमें उन्हीं की वजह से भी मिलती हैं। इसके अलावा ओवरकमिंग नेगेटिविटी का थीम भी मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए। यहाँ पर यह पोइम कंप्लीट हुई। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है, उन तमाम टर्म्स का डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।